यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंच पर उपस्थित सभी हमारे प्रतिष्ठित नेता, यहाँ पर उपस्थित सभी समाजवादी साथी और आज बड़ी संख्या में जो मऊ से चल करके आए और प्रदेश के कई कोने से जो लोग चल करके आए हैं, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस मनाने आए, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां अभी मैं एक बहुत अच्छा रामकरण जी का गाना सुन रहा था और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने गाने के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पूरी बातें रख दी हैं। और जब शुरुआत करने जा रहे थे, क्योंकि उम्र उनकी ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत टाइट गाना गाएंगे, टाइट गाना। लेकिन जब सुना तो उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन उस गाने में मिठास बहुत थी। मिठास के साथ साथ हमारे संविधान और हमारे देश की जो मूल आत्मा है उसके बारे में पूरी तरीके से मिठास के साथ उन्होंने हमारे आपके बीच में रख दिया। मैं बधाई देता हूं ऐसे लोगों को, और तमाम ऐसे साथी हैं न केवल भारत में बल्कि दुनिया में फैले लोग हैं जो कहीं न कहीं समाज में जो बुराइयां हैं उस पर लड़ रहे हैं। अगर हम दुनिया का इतिहास देखें तो बहुत कम लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ऐसी सोशल लड़ाई लड़ी हो। हमें खुशी है इस बात की कि जिन्हें भारत रत्न भी मिला, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो हमारे ही देश के और हमारे ही बीच के इतने बड़ा ऊंचाई का उनका नाम है कि दुनिया का दूसरा सोशल इन्फॉर्मर आपको उनके बराबर नहीं दिखता। दुनिया में जगह जगह पे तरह तरह की लड़ाइयां लड़ी गई हैं, वहां पर लीडर्स निकले हैं, बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, लेकिन जो रास्ता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनाया वो कितनी कठिनाई भरे रास्ते के साथ उन्होंने पूरे समाज को ताकत दे दी। और ऐसी ताकत दी है, हमारा सब साथ छोड़ जाएं और गरीब या जो कमजोर लोग हैं उसके साथ कोई खड़ा ना हो, अगर वो संविधान के साथ खड़ा हो जाएगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। वो चीज हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दी है। हमें एक वोट का अधिकार, जिन्हें हम अनटचेबल कहते थे, हम अनटचेबल कह करके उन्हें दूर रखते थे। उनके जीवन की इतनी दुख भरी कहानियां हैं, दुनिया में शायद ऐसा कहीं बर्ताव नहीं हुआ होगा ऐसे लोगों के साथ जो भारत में हुआ। उनको सम्मान दिलाया, उनको बराबरी की जगह बैठाने का काम किया। ऐसे व्यक्ति का जो हम सब पूजा करते हैं, ये सच्चाई है कि उनकी ऊंचाई तक कोई नेता पहुंच नहीं सकता। मुझे खुशी है इस बात की कि हर राजनीतिक दल उनके कार्यक्रमों से, उनके रास्ते से प्रभावित रहता है। करोड़ों हमारे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और समय समय पर जब जरूरत मिली है उन्हें प्रेरणा मिली है। इसलिए ऐसे बड़े व्यक्तित्व का जितना सम्मान कर सकें वो कम होगा। हम समाजवादी लोग हम भरोसा दिलाते हैं, आज तो इस कार्यालय में मना रहे हैं, हमारी पार्टी जगह जगह पूरे प्रदेश में मना रही है परिनिर्वाण दिवस। हम आपको भरोसा दिलाते हैं हर वर्ष और अच्छा मनाने का काम करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम पहुंच सकें। आज जो वातावरण है, आज जो माहौल है, वहां अधिकारों को छीना जा रहा है।
जो अधिकार हमें मिले, एक एक करके अधिकार छीने जा रहे हैं। कभी कोई कल्पना कर सकता था? जो हमारा पेट भरता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसके साथ इतनी बड़ी खिलवाड़। हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली के पास बैठे हैं इतनी कड़ाके की सर्दी में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और बताइए, हमसे, आपसे, न जाने कितने लोगों से उन्होंने यही वोट लिया, कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपकी पैदावार का जो आय होती है उसको बढ़ा देंगे, आय को दोगुना कर देंगे। आय दोगुना तो हुई नहीं, लेकिन ऐसे कानून आ गए हैं जिससे हमारे गरीब और किसानों को कुछ मिल नहीं सकता। कहीं ना कहीं ऐसी ताकतों को और बड़ी ताकतों को, जो पैसे वाले लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको मौका देने जा रही है सरकार। और तमाम ऐसे अधिकार जो हमें आपको मिले हैं उनको छीन रही है सरकार। ये मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा। कहने को तो मुद्दे पे चुनाव होता है, लेकिन सरकार बताओ कहां खींच करके ले जाती है। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है, अगर उस रास्ते पर राजनीति होगी तो हमारे बहुत सारे पिछड़े लोग, दलित लोग, और जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था, वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। पढ़ाई में अधिकार छीने जा रहे हैं, नौकरियों में अधिकार छीने जा रहे हैं, नौकरियों में और आगे बढ़ सकें उसके भी अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए आज जरूरी होता है कि हम सब लोग मिलकर के जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने रास्ता दिखाया था उस रास्ते पे चलें, और पॉलिटिकल जो हमें ताकत दी उन्होंने, जो पॉलिटिकल अधिकार दिया, ये अगर किसी की देन है तो हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है, कि जिन्होंने हमें पॉलिटिकल आजादी भी दे दी। कोई कुछ भी कहे, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म तीनों साथ साथ चलेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एक भी चीज कमजोर होगी तो हमारा देश नहीं चल सकता। अगर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म को कोई नहीं पूछेगा। अगर सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा तो डेमोक्रेसी और कोई पूछेगा नहीं। इसलिए तीनों को बराबर लेकर के चलने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। जो संविधान बना है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को लेकर के आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से परिनिर्माण दिवस हम लोग और अच्छा मनाएंगे। आज तो कार्यालय में बैठ करके मना रहे हैं क्योंकि कोविड का समय है, ज्यादा लोग बुला भी नहीं सकते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि जो दिखाई नहीं दे रही है, और भारत में तो इसका पता नहीं लग रहा। टीवी देखोगे तो बीमारी दिखेगी, चर्चा में रहोगे तो दिखाई देगी बीमारी है, लेकिन जैसे ही हम इधर उधर चले जाते हैं, किसी कार्यक्रम में चले जाओ, तो बीमारी का पता ही नहीं कि बीमारी है भी कि नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, इस बीमारी ने दुनिया को परेशान किया है। ये बीमारी है, ये बीमारी बड़े पैमाने पर लोगों की जान ले रही है। आज भी सुनने में आया है कि पूर्व सांसद हैं, उनके परिवार में सभी सदस्यों को हो गया, उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई, या जगह जगह सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए, उनकी जान भी जा रही है। इसलिए सावधान रह करके हमें अपने काम करते रहना पड़ेगा। सावधानी ही सबसे बड़ी बात है। अगर हम सावधानी रखेंगे तो इस बीमारी से दूर रह सकते हैं और बचाव भी रख सकते हैं। इसलिए हमें खुशी है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। संजय सागर जी, बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके आने से समाजवादी पार्टी में और पूरे के पूरे आसपास पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग हैं, जो बहुत लंबी सूची है, जिसमें कि संजय सागर जी आप परिचय हो ही गया, किशोर कुमार जी हैं, परशुराम बौद्ध जी हैं, डॉक्टर सोचन भारती जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, प्रोफेसर सरोज त्यागी जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, लच्छी राम प्रसाद जी, डॉक्टर सुब्बा राम जी,
रामचंद्र जी उर्फ छोटू, शिवराम प्रधान जी, देवेंद्र कुमार जी, गणेश राम जी, पीसी राम जी, अशोक प्रधान, सूर्यनाथ जी, प्रेमचंद पंकज जी, परमहंस, मीडिया प्रभारी विधानसभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना, सिंधु भाई, यशवंत राम जी, जनार्दन उर्फ जालिम भाई, रामदर्श मास्टर जी, राजेश कुमार जी, सुरेश बागी जी, अशोक मास्टर जी, संजय कुमार, अशोक कुमार जी, राम नगीना जी, रामानंद जी, रामायण जी, सुनील, वीरेंद्र कुमार, चंद्रभान जी, सुरेश बागी जी, रामबदन, रामकरण, रमेश कुमार, राजदेव, दीपांकर बौद्ध जी, डॉक्टर विनय कुमार, रामवतार चौधरी जी, राम प्रसाद जी, दीपचंद, रामचंद्र जी, कुलदीप, अरुण कुमार, गौरव कुमार, राजीव कुमार, भूषण, हमारे नामा राशि अखिलेश कुमार, दिनेश कुमार, रमेश भारती, शिव कुमार, हरेंद्र श्री राम और राम किशन रणविजय, देवनाथ जी, प्रमोद भास्कर जी, पलकधारी गोपीचंद जी, शिवाजी जयप्रकाश जी, अशोक कुमार, हरेंद्र कुमार प्रधान जी, गुड्डू कुमार, विशाल कुमार, बाल जीवन चौहान, सहती राम, सूर्या कुमार, मुन्ना राव और लाल बिहारी भारती जी, पूर्व प्रधान। अच्छा, जो नाम नहीं हो गया नाम दे देना, हम फिर बोल देंगे बाद में, क्योंकि उस हॉल में भी लोग बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। और साथ ही साथ हमारे समाजवादी पार्टी का समर्थन जिनको था और बनारस में सबसे पहले जिनका परिणाम आया, जब ये पहली बार मुझे मिले तो इन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं आपकी पार्टी से। तो हमने उनसे कहा कि अगर लड़ना चाहते हो तो हमारी पार्टी तो कभी जीती नहीं है, लेकिन उस समय जो भरोसा था इनमें, उम्र जरूर ज्यादा है लेकिन जो जोश दिखाई दिया उसकी वजह से ही हमने उसी समय तय कर लिया कि हाँ, हमारी पार्टी से आप ही लड़ेंगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज लाल बिहारी यादव जी आज हमारे बीच हैं, जो जीत करके आए हैं। मैं इनको और इनके साथ जितने भी सहयोगी साथी हमारे जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं और जो नहीं आ पाए, बड़ी संख्या में इनके साथी, समाजवादी पार्टी के साथी जिन्होंने सहयोग किया, मदद की, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव होता है, बिना संगठन के, बिना परिचय के संभव नहीं है जीतना। और साथ ही साथ आशुतोष सिन्हा जो दूसरे साथी इनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, वो भी वहां से जीते हैं। हम दोनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि जहां से जीते हैं ये, हाँ पार्टी का समर्थन है लेकिन चुनाव चिन्ह नहीं होता है, नाम ही होता है। हाँ, पार्टी के समर्थित बोला जाता है, पार्टी का समर्थित बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अधिकृत प्रत्याशी, लेकिन चिन्ह नहीं होता है, नाम पे ही वोट पड़ता है। हाँ, सिंबल नहीं होता। हाँ, पार्टी का समर्थित प्रत्याशी या अधिकृत, तो दोनों समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जीते हैं, आशुतोष सिन्हा और हमारे लाल बिहारी यादव जी। मैं इनको दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इधर पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के किसानों के बीच ये बात गई कि जो कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए हैं, उन कानूनों से देश के किसानों की कोई मदद नहीं होगी। और मुझे याद है राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने जब अपनी बात रखी, उन्होंने बाकायदा उस समय के कृषि मंत्री सामने थे, उनसे कहा कि सरकार जो कानून लेकर के आई है, ये कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। और वो इसलिए कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में ये कहा कि दिल्ली में जब सरकार उनकी बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आय तो दोगुनी हुई नहीं, जमीन छीनने की तैयारी और बड़े बड़े फार्म बन जाएं उसकी तैयारी, किसानों की जो पैदावार है उसकी लूट की तैयारी,
सरकार को करना तो ये चाहिए था कि मंडियां हमारी बेहतर करते। अगर कोई असुविधा थी, अगर कोई वहां पर इस तरह की व्यवस्था है जिससे करप्शन बढ़ रहा था या किसानों को उनकी पैदावार का सही मूल्य नहीं मिल रहा था, तो उस पे तो कुछ परिवर्तन करते, कुछ चीजें बदलते, कुछ नियम बदलते। लेकिन ये 3 कानून अगर लागू हो जाएंगे और इसमें बड़े बड़े उद्योगपति किसान बनकर के अगर आ जाएंगे, तो हमारा जो गरीब किसान है वो बर्बाद हो जाएगा, उसकी पैदावार को कोई पूछेगा नहीं। और उदाहरण है, हाल में ही धान पैदा हुआ, बताओ कहां समर्थन मूल्य सरकार दे पाई? विपक्ष कितना कहा, हमने कई मौकों पर कहा, और मैंने यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, और मिस्ड कॉल करके सदस्य बना रहे थे। हमने उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा कि कम से कम कोई ऐसी जगह बता दो, ऐसी जगह किसान फोन कर ले, मिस्ड कॉल कर ले, जहां पर उसको समर्थन मूल्य मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करना चाहती। तो आए तो दूर, उनकी किसानों की लूट हो गई। धान की कीमत क्या मिली है किसान जानता है, 1000 या 1100-1200 से ऊपर पैसा नहीं मिल पाया। मक्का ऐसे ही बिक गई। हमारे क्षेत्र में तो बड़े पैमाने पे मक्का होती है, कोई पूछने वाला नहीं मक्का को। धान अभी भी भरा पड़ा है। आप किसी जिले में पता कर लीजिए, पूर्वांचल हो चाहे हमारा इधर आसपास हो लखनऊ के, या आप चले जाइए किसी हिस्से में उत्तर प्रदेश के, सबसे ज्यादा धान पड़ा हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कीटनाशक दवाइयों की महंगी हो गई, खाद यूरिया सब महंगा कर दिया। तो आखिरकार सरकार चाहती क्या है? और जो मंडियां बन रही थी, जो मंडियों का लगातार बनना शुरू हो गया था उत्तर प्रदेश में, उन मंडियों को भी खत्म कर रहे हैं। इसलिए कल मैंने और समाजवादी पार्टी ने तय ये किया है कि हर जिले में किसान यात्रा चलती रहेगी। लगातार सरकार के गलत कानून के खिलाफ ये यात्राएं चलती रहेंगी, और जो किसान हमारे बैठे हैं दिल्ली को घेर करके, उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश में लगातार किसान यात्राएं चलेंगी। कल मैं खुद कन्नौज में जो सबसे बड़ी मंडी बनी थी, उस मंडी से शुरू कर करके किसान बाजार जो बना था, वहां तक यात्रा करेंगे, और कम से कम सरकार से कहेंगे कि ये तीनों कानून वापस हों। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में सरकार कहती थी, सवाल एमएसपी का नहीं है, सवाल आय दोगुनी का है। एमएसपी अलग चीज है। एमएसपी किस व्यवस्था से देना चाहते हैं आप, किस फार्मूले के तहत देना चाहते हैं, ये बहस बड़ी है। इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को जिन्होंने पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के किसान आकर के दिल्ली में बैठे हैं, कि जो अपनी आय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी का सवाल नहीं है, सवाल है आय कैसे बढ़ेगी, और दोगुना आय किस कानून से आप देंगे, वो कानून कहां है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। या आपने कम कहा, बीजेपी लगी रही, अधिकारी लगे रहे, पुलिस लगी रही, और जब मन किया तो बैलेट पेपर भी खराब कर दिए, और लूट हुई बूथ पे वो अलग। जो बूथ पर जिस तरह का सरकारी इंतजाम था, केवल भारतीय जनता पार्टी का वोट डालिए। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी अभी और सीटें जीत जाती। और देखिए बैलेट का कमाल देखा ना आपने, यही तो मांग कर रहे थे, आम जनता यही मांग कर रही थी। बैलेट का कमाल देखिए, ईवीएम को हरा दिया बनारस में। बैलेट ने ईवीएम को हरा दिया बनारस में। सरकार के पास खजाना भरा पड़ा है। नोटबंदी के बाद तो इतना पैसा आया बैंकों में, बैंकें ही नहीं रख पाई, इसलिए बैंक मर्ज करनी पड़ी, बैंकें बड़ी बनानी पड़ी। नोटबंदी के बाद सरकार के पास इतना पैसा आया है कि उन्हें बैंकें बड़ी करनी पड़ी। जो छोटी बैंकें हैं वो बड़ी बैंक बन गई, छोटी बैंक को बड़ी बैंक में मिला दिया तो बैंकें बड़ी हो गई। तो अब तो सरकार के पास क्या कमी है? और याद रखना, सुझाव यही है जो समाजवादी रास्ता है कि आप मंडियां बनाएं,
आप जितना किसान को पैसा दे दोगे, जितनी किसान की मदद करोगे, जितनी गरीब की मदद करोगे, उतनी ही अर्थव्यवस्था और देश की आगे बढ़ जाएगी। आप गरीब की मदद करिए, किसान की मदद करिए, मजदूर की मदद करिए, आपकी अर्थव्यवस्था अपने आप दुनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगी। आप गरीब की मदद नहीं करोगे, किसान की मदद नहीं करोगे, तो आपकी अर्थव्यवस्था और नीचे चली जाएगी। आप 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल किसान को दे दो, अब अमेरिका को पीछे छोड़ दोगे। आप अपना 20 लाख करोड़ का पैकेज किसानों को दे दो, जो पैकेज पता नहीं कहां चला गया। अगर कहीं किसी को नहीं मिला है तो कम से कम उस पैसे को बचा करके किसान को दे दो, अपने आप भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देगी।